ओम शांति। आज का टाइटल है चढ़ती कला में सफलता के दो मुख्य आधार। चढ़ती कला में सफलता के दो मुख्य आधार। हमारा ये जीवन सफलता भरा जीवन है। विश्व की हर आत्मा यूं तो सफलता चाहती है, पर बाबा हमें संगम पर, जैसे कि हम भक्ति मार्ग में सुनते हैं कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे कि सुलक्ष्मी बने। हाँ। और सभी को ओपन इनविटेशन है इसके लिए। हाँ। सभी को बोली गई है ये बात, पर कौन सी करनी करे ये नहीं बताया गया। बस बताया गया कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि आप नारायण और लक्ष्मी किस तरह बन जाएं। तो हमारे परम पिता परमात्मा संगम पर आते हमें यही पढ़ाई पढ़ाने के लिए, और उसी की सफलता के आज दो आधार बताएंगे। हम सभी की चढ़ती कला, सभी को 16 कला संपूर्ण बनना है और उसी के बारे में बातें हो रही। चलिए हम सुनते हैं बाबा को, समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या बात बताई। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं, तो सभी की खुशी तो बहुत बढ़ जानी चाहिए। बाबा क्या आज पहले शब्द ही क्या बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं। फ्रेंडशिप इनकी हमारी हो रही है। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे, पूछते हैं बाबा। कितने सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। वैसे सदगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा संबंध लगता है, पूछते हैं बाबा। किसी को टीचर अच्छा लगता है, किसी को गुरु अच्छा लगता है, सदगुरु, किसी को शिक्षक, और किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है। लेकिन है तो एक ही नाम, एक ही है वो। इसीलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्तियां हो ही जाएंगी। यही एक जादूगरी है, जो एक से ही जो चाहे वह संबंध निभा सकते हो, और कहाँ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बाबा कहते कि इस समय जो है परमात्मा हमारे फ्रेंड भी हैं, सदगुरु भी हैं। फ्रेंड का अर्थ है कि जो बात हम माता पिता से, भगवान कहते हैं ना कि भगवान से हम ये बात थोड़ी कह सकते हैं, वो कहते हैं मैं आपका दोस्त भी तो हूँ। हाँ, कि सारे ही संबंध से आप मुझसे मिल सकते हो। सदगुरु भी हूँ क्योंकि वरदान देता, शिक्षक भी हूँ क्योंकि पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, और सारे संबंध में मैं निभाता हूँ आप बच्चों से। आपको कौन सा पसंद आता है, कहते क्योंकि सारे ही संबंध आप एक से जोड़ सकते हो, तो ये भी एक मतलब जादूगरी हुई ना कि एक से ही हम सभी संबंध निभा सकते हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि होता ही है कि हम मनुष्य आत्माएं जब ये शरीर लेते तो संबंध पहला मिलता अपने आप से, इस शरीर से, फिर लौकिक माता पिता, और फिर सभी संबंध। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो संबंध हमें चाहिए होते इस जीवन यापन के लिए। तो बाबा कहते बच्चे, ये संगम युग कितना, अगर पूरे 5,000 कल्प के हिसाब से देखो तो बहुत छोटा सा समय है। और हम सब ने भक्ति में तो बहुत गाया है कि आप आए तो हम सब छोड़ देंगे, भगवान को सब अर्पित कर देंगे। तो कहते ये समय ऐसा है कि आपकी बुद्धि में कोई और संबंध ना रहे, एक से ही सारे संबंध आप निभा लें, जो चाहे वो निभा सकते। ऐसा ऑफर बाबा हमें दे रहे हैं। कहते ये जादूगरी भी है इस संबंध की। कौन से की, परमात्मा और हमारे, ताकि बुद्धि कहीं और जाए नहीं, कोई आवश्यकता ही ना पड़े किसी चीज की भी। आगे देखते हैं, सेवा की सफलता के विशेष दो आधार। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में
सफलता के मुख्य आधार हैं। सेवा भी और चढ़ती कला के मुख्य आधार। सेवा का अर्थ क्या है? बाबा रोज ही हमें कहते हैं सेवा करने है, ये सेवा करनी है। सेवा में हम देखते भी हैं, कोई कोई कहते हैं कि हम ज्ञान तो सुनाते हैं पर कोई सुनना नहीं चाहता। आज उसी के बारे में लगा जैसे बात आ चुकी है कि स्वयं की चढ़ती कला और सेवा के दो मुख्य आधार। एक पहला, एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी परमात्मा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी स्नेही आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी स्नेही आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। स्नेही आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। पहला आधार क्या बताया? मूर्ति कला का भी और कोई भी सेवा हम करने जा रहे हैं उसका पहला आधार है परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं। उनसे हमारा अटूट प्यार। अब इसको दोनों जगह देख लेते हैं कि मानो कोई सेवा कर रहे हैं, बार बार ही जैसे बाबा कहते हैं कि संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी बाबा का साथ। तो बार बार जब हमारे मुख से बाबा बाबा निकलता है तो कई बार लोग पूछते हैं कि कौन है ये आपका बाबा, किसकी बात करते हो आप? नॉर्मली तो मनुष्य आत्मा के बारे में ही सोचेंगे जो भी सोचेंगे, पर जब हम कहते हैं वो भगवान हमारा पिता है तो और लोग भी पूछेंगे कि अरे भगवान आपके कैसे बन गए, आप ऐसा क्या करते हो, क्या पढ़ाई पढ़ते हो? तो वही बात बाबा कहते हैं, सेवा का मुख्य आधार भी यही है सफलता का, कि आकर्षित होते हैं ना, फिर तभी तो हम उनको परमात्मा से मिलवा सकते हैं ना। जब वो आकर्षित हो कि अरे भगवान के साथ कैसे रह सकते हैं। तो हर पल हमारे हर संकल्प में भी परमात्मा, बोल में भी तो होता ही है ना, बाबा बाबा तो सारे दिन यही होता रहता है। और हर कर्म में भी उनका साथ। तो ऐसी स्नेही आत्मा, स्नेही आत्मा, स्नेही किससे? बाबा से स्नेह का बंधन जुड़ा हुआ है। बाबा भी हमसे स्नेह करते, हम भी। स्नेही आत्मा जब कोई भी शब्द बोलती तो स्नेह में बांध देती है। कौन से स्नेह में? जिस आत्मा से हम बात कर रहे हैं उसको परमात्मा के स्नेह में बांध देते हैं। ये जादूगरी है बाबा के। कौन कौन सी जादूगरी है? ऐसी स्नेही आत्माओं की जादूगरी है। जादू की वस्तु बन जाता है, कोई भी काम करते हैं जादू बन जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सफलता का आधार है हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। याद करो, 2 दिन हो गए इस बारे में बात होते हुए। परसों से बाबा बोलना शुरू करे कि प्रैक्टिकली कोर्स करो, हर पॉइंट को कैसे प्रैक्टिकल रूप में धारण करें। कल भी ये बात हो रही थी कि हर पॉइंट को प्रैक्टिकल रूप में धारण करना है, आपको अनुभव हो। आज भी दूसरा आधार क्या बताया? हर ज्ञान का पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना चाहिए। जैसे ड्रामा के पॉइंट देते हैं, बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा का पॉइंट देते, किसी को भी अगर बताते हैं ना, ड्रामा की नॉलेज देते हैं, तो क्या होना चाहिए? पहले बाबा को सुनते हैं। तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभूति अनुभूति अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वालों के को अनुभवी मूर्त कहा जाएगा। जैसे कई बार अगर हम ऐसे किसी को बोल देते हैं ना कि ड्रामा है, सब कल्याणकारी है, चिंता नहीं करे सभी ठीक होगा, ये तो एक शब्द है, नॉलेज है। पर बाबा क्या कहे यहाँ पर कि एक तो सिर्फ नॉलेज आपने दे दी किसी को, या नॉलेज बस खुद सुन ली। अनुभव का अर्थ क्या है? ड्रामा में कुछ भी चल रहा हो,
पर आप साक्षीपन की डिटैच ऑब्जर्वर बनकर इसको देखते रहे। कैसे कैसे हमारी अचल और अडोल स्थिति बनेगी, ये उसका फॉर्मूला भी दे रहे हैं बाबा, इक्वेशन मिल गई है। क्या अनुभवी मूर्त इक्वल्स टू क्या, एक रस अचल अडोल, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले साक्षीपन की स्थिति में। और उसका बेसिक क्या हुआ, बेसिस क्या हुआ उसका, ड्रामा की नॉलेज। मतलब ड्रामा का कोई भी सीन चलता रहे, ये आत्माएं एक रस है, अचल अडोल है, क्योंकि इनको नॉलेज हो गई है कि जो ड्रामा है, ड्रामा का एक एक सीन इस समय सब बेहतर है, सब अच्छा है, कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें बताया। ऐसी खुद की स्थिति पहले होनी चाहिए। जरा सा भी कुछ हो जाता है तो हम हिले नहीं तो हम हिल जाते हैं ना, अरे ऐसा हो गया मेरे साथ, देखो मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, या हमारे पड़ोस में ये बात हो गई, या ऐसा रिश्ते में कुछ हो गया, या ऐसा कोई भी सीन आ गया। तो बाबा कहते तो पता है ना कि बेहद का ड्रामा चल रहा है। अनुभवी वो होंगे जो साक्षी बनकर सब दृश्य को देखते चले जाए। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले ही अच्छे हो व बुरे हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देखे, ना देख अच्छाई ही देखेगी। अर्थात सर्व के कल्याण का रास्ता, स्वयं के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाबा के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने, जो ड्रामा का पॉइंट है उसके बारे में देखो कितनी सुंदर बात है। कहते चाहे कुछ भी दृश्य चल रहा हो, बाहर की रीति से हो सकता है बुरा आपको दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, लेकिन ड्रामा का अगर एक पॉइंट का अनुभव हमने कर लिया है, कौन सा अनुभव कर लिया है कि ये कल्याणकारी युग है, परमात्मा आए हुए हैं, समय को वरदान है, तो इस समय जो भी कुछ बुरा भी हो रहा है, दिख रहा है, उसको वो आत्मा, क्योंकि उसको ड्रामा का अनुभव है, उसमें अच्छाई देखने वाली, कल्याण उसमें छुपा हुआ है, कल्याण का रास्ता ही उसको दिखाई देगा। अकल्याण होते हुए भी कल्याण नजर आएगा उसमें, कोई ना। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि अकल्याण का खाता खत्म हुआ। देखो जैसे हमें परमात्मा का परिचय मिला, हमें हमारा परिचय मिला, ड्रामा का परिचय मिला, तो हमारा जो अकल्याण का खाता था वो फिनिश हो गया। अब कल्याण का खाता शुरू हो गया। पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हाँ, या फिर कोई अपने कोई शरीर छोड़ के चले जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो हम बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इस ज्ञान में हैं, हाँ बाबा ने तो बोला था कि वो हमारे साथ हैं, तो फिर ये क्यों हो रहा है। तो इसे कहने का अर्थ ये है कि बाबा आए हमें इन चक्रों से छुड़वाने के लिए हैं। सभी को मोक्ष चाहिए ना, तो जीवन में रहते हुए मोक्ष की स्थिति ही मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगा मोक्ष। जीवन, ये शरीर छूट गया तो नहीं मिल सकता, इस शरीर से ही मोक्ष हमें लेना है। तो बाहर बहुत ऐसी सारी परिस्थितियां आ सकती हैं, पर क्योंकि हमने अनुभव कर लिया कि ये ड्रामा है और ड्रामा कल्याणकारी है, तो हमारी स्थिति हर स्थिति में अचल रहेगी। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये नॉलेज भी आ गई कि अकल्याण का जितना भी खाता था वो फिनिश हो गया। पहले तो अकल्याण हो रहा था, पर बाबा मिले तो अकल्याण का खाता फिनिश हो रहा है, अब तो कल्याण ही हो रहा है, क्योंकि वो हमें हर चक्रों से निकालते जा रहे हैं। पर चक्रों से कैसे निकालेंगे, जब बाहर की परिस्थितियां आएंगी, पेपर्स आएंगे। बल्कि ज्ञान में आने के बाद तो हम सभी ने अनुभव किया कि पेपर बहुत फास्ट आए हमारे सामने और आ ही रहे हैं।
ये आते ही जाएंगे जब तक हमें हमारी स्थिति अचल अडोल ना बन जाए, तब तक आते रहेंगे। उनका काम है हमें क्या बनाना, मदद करना अचल अडोल बनाने के लिए। और एक और मदद करें, या तो माया के बच्चे बन जाएंगे या बाबा के बच्चे बन जाएंगे, तो और ज्यादा माया पेपर लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी में सदा अचल रहे। अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी? प्रैक्टिकल हमने करा हुआ, अनुभव की अथॉरिटी होता है। ये देखते हैं, अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटी है। अभी अथॉरिटी की बात हो रही थी ना, तो बाबा पूछते कितने प्रकार की अथॉरिटी है। और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी, किसी को साइंस की अथॉरिटी, किसी को शास्त्रों की, किसी को डॉक्टरी की नॉलेज, किसी को इंजीनियरिंग की नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाबा परमात्मा आपका हो गया, तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटी है वे किसकी होगी? आपकी हो गई ना। पूछते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ा जिसका रोल हो इस सृष्टि पर, रंगमंच मंच पर, तो कभी कभी हम उसके प्रभाव में ना आ जाएं। कोई हमसे छोटा है तो उसके प्रभाव में नहीं, किसी के भी प्रभाव में ना आ जाए। तो बाबा कैसे पक्का करा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, कोई हमारे पास कोई डिग्री नहीं, तो कोई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग की नहीं है, डॉक्टरी की नहीं है। तो बाबा कहते आपके पास तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है, परमात्मा को आपने समझ लिया, जान लिया, हाँ वो आपके हो गए। वही बात बता रहे हैं। कहते औरों के पास हो सकता है एक दो अथॉरिटी होंगी, साइंस की अथॉरिटी हो सकती है, भाई साइंस के ज्ञानी है, साइंस के स्टूडेंट है मानो। किसी के पास शास्त्रों कोई पंडित है जो बहुत ही शास्त्रों की उसके पास नॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग की नॉलेज रखता है, कोई डॉक्टर की नॉलेज रखता है। पर आप बच्चों के पास तो लिस्ट निकालो, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। क्या? कि परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी ही आपके हो गए हैं। जब वो आपके हो गए तो वर्ल्ड की सारी अथॉरिटी किसकी है? आप ही की हो गई है। अब उसका बेस बता रहे हैं बाबा आगे। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब है। इसीलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों का सार कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? पूछते हैं बाबा। जो अथॉरिटी हो गए ना, इसका मीनिंग समझते हैं। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी किसके पास है? बाबा ने हमें दी है ना। जिस नॉलेज के आधार पर यादगार शास्त्र, बाइबल और कुरान है ना, दोनों ही शास्त्र में, भगवत गीता में भी ये बताया गया। कैसे बताया गया? कि क्राइस्ट के आने से 2500 साल पहले इस धरा पर स्वर्ग था, और 2000 साल पहले। और क्राइस्ट, सॉरी मैं गलत डेटा बता रहे हैं। क्राइस्ट के आने से पहले स्वर्ग था, और क्राइस्ट के 2000 साल बाद इस धरा पे स्वर्ग आ जाएगा। ऐसे ही कुरान में भी बताया गया। तो दोनों शास्त्रों में यही बात हुई। और फिर सभी शास्त्रों का सार जिसको भगवत गीता कहा जाता है तो सारे ही शास्त्र आज से 2500 साल पहले लगभग लगभग बने हैं। तो सभी शास्त्रों में एक ही बात जो है बताई गई,
पर उससे पहले क्या था ये नहीं बताया गया किसमें। बाबा कहते हैं कि भगवत गीता में तो फिर सारी बात चलो बताई गई है, पर इस सारे ही चीजों को डायरेक्ट कौन सुन रहा है? गीता को कौन डायरेक्ट सुन रहा है? हम सभी सुन रहे हैं ना। परमात्मा हमें एक एक बात रोज आके बता रहे हैं कि आपका जीवन ऐसा था, ऐसा था, देवी देवताएं ऐसे थे, ये करते थे, ऐसी दुनिया थी। हर बात बाबा ने डिटेल में हमें बताई। तो बाबा कहते हैं हर बात को डायरेक्टली कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं। तो अथॉरिटी किसकी हुई? आप ही की हुई ना। इसी प्रकार सर्व सर्व धर्म में से नंबर वन धर्म किसका है? पूछते हैं बाबा। आपका आत्मिक धर्म। आत्मिक धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ये धर्म तना माना जाता है। और भी इस धर्म की विशेषता है, आत्मिक धर्म डायरेक्ट परमात्मा की स्थापना परमात्मा द्वारा स्थापित किया जाता है। इसीलिए इसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं कौन सा धर्म आप सब बच्चों का है? कौन सा धर्म है? आत्मिक धर्म। जब बाबा आए तो हमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला। हाँ, तो आज क्या हुआ? हमारा धर्म कौन सा हो गया? आत्मिक धर्म। भगवत गीता में भी लिखा है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा और एक सत्य धर्म की स्थापना करूं। तो ये कोई धर्म कोई जाति वर्ण के हिसाब से तो नहीं होना था। धर्म का अर्थ ही है मैं आत्मा और मुझ आत्मा का आत्मिक धर्म की स्थापना। हाँ, क्यों हो रही है? कैसे हो रही है? क्या जरूरत है? देखिए, आज से कुछ समय पहले तक भी कोई लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। ये सब था ही नहीं। और आज इन सब की जरूरत क्यों पड़ने लगी? आज ये पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल्स, इन सब की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम सभी आत्माएं अपने आत्मिक धर्म को भूल गए। और क्यों भूल गए थे? क्योंकि सभी बाहर 2500 साल से ही विकार बढ़ते जा रहे थे, और इसीलिए सब धीरे 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 आत्मिक धर्म को कहते भी थे। और ये सबकॉन्शियस माइंड में चलता भी था। ऐसे कह देते थे कि हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे जो हमें इतना अच्छा जीवन मिला, या बहुत खराब होंगे कि जो ऐसा हमारे सामने हादसा आया या कोई भी बात आई। कहते जरूर थे, पर अनुभव नहीं था, क्योंकि कर्म की नॉलेज नहीं थी। पता तो था, पर किस आधार पे ये नहीं मालूम था। पर जब बाबा आए तो उन्होंने हमें ये बताया, आत्मा और परमात्मा दो चीज के बारे में बताया, ड्रामा के बारे में बताया। तो आज आप सभी अनुभवी हो, बताते भी हो कि कोई भी कुछ गलत कार्य या गलत संकल्प भी आता है तो बुद्धि रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना। तो ये क्या हुआ? कौन सा धर्म हो गया ये? आत्मिक धर्म। तो बाबा कहते हैं परमात्मा ही इस धर्म की स्थापना करते हैं। ये विशेषता है इस धर्म की। तो आप विशेष धर्म वाले हो गए। आज बाबा हमें वो ऊपर बढ़ा रहे हैं बहुत, कि आपके पास कितनी अथॉरिटियां हैं। तो डायरेक्ट परमात्मा इसकी स्थापना कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है सनातन देवी देवता धर्म। तो कहते हैं और धर्म जो की जो स्थापना है वो धर्म पिताओं द्वारा होती है। जैसे भी हम सभी जानते हैं कि बाकी जो धर्म है वो धर्म पिताओं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, एक मनुष्य आत्मा के द्वारा। तो वह बच्चों द्वारा है। बच्चे यानी कि परमात्मा के बच्चे द्वारा। सन ऑफ गॉड कहते हैं। जैसे जब क्राइस्ट आए तो उन्होंने बोला आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। तो सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये सारी बातें आज की एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम ऐसे ही बोल देते हैं ना, जैसे कि राधे कृष्ण को हमने भगवान कह दिया,
फिर क्राइस्ट को भगवान कह दिया, हाँ, गुरु नानक जी को भगवान कह दिया। तो वही आज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बाबा कि वो सन ऑफ गॉड है। जैसे कृष्णा को भी देखते हैं तो गॉड कृष्णा नहीं बोलते, लॉर्ड कृष्णा बोला जाता है। गॉड एक ही है, सभी यही कहते हैं, पर फिर भी इतनों को भगवान कह देते हैं हम। हमारे भारत में तो बड़ा गायन है कि कोई टाइम पे हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है या कुछ ऐसे मदद करता है तो बोलते हैं आप हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। हम उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, डीप रेफरेंस है उनके लिए, बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, इसीलिए बोल देते हैं। पर अब हमें इस सब चीजों से उपराम होना है। धर्म का अर्थ क्या है कि जब हम एक चीज को फॉलो करें, हम अपने आत्मिक धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जो आत्माएं आत्मिक धर्म में आके जा रही हैं वही आगे ट्रांसफर की जाएंगी। इसी के लिए बाबा रोज हमें कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी, अनुभवी बनो, अनुभवी बनो। तो क्या कहते हैं अब आगे देख लेते हैं। औरों को कहा जाता है सन ऑफ गॉड, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म की स्थापना कब हुई? उस धर्म की अथॉरिटी कब है? अभी है, आज ही तो हो रही है ना ये स्थापना। संगम पर तो चल रही है ना। अब क्या है, संगम का लास्ट फेज चल रहा है। पहले फेज में ज्ञान आया, तैयारियां हुई, फिर अति अंतिम में और सेवाएं वृद्धि पर चलती चले गई, सभी को ये ज्ञान मिलता चले गया। अब बिल्कुल लास्ट फेज पहुंच गया संगम। हाँ, इस समय क्या हो रहा है, धर्म की स्थापना हो चुकी है। कौन से धर्म की स्थापना हो गई? आदि सनातन देवी देवता था। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी है। आज बाबा अथॉरिटी की लिस्ट हमें बनवा रहे हैं। कहते हैं आपके सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की भी अथॉरिटी है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ कर्म है? संगम पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है स्वयं का परिवर्तन करना। मैं आत्मा को कलयुग से निकाल कर, हाँ, कहाँ शिफ्ट करना? सतयुग में शिफ्ट करना। अभी ऐसा थोड़ी कि शरीर से निकाल देंगे, नहीं, अपने अंदर से सारे विकारों को निकाल देना। समझे इस बात को? फिर से समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी। बाबा बोलते हैं बच्चों आपने प्रैक्टिकली इसको किया, कौन सा अपने अंदर परिवर्तन लाया ना। आज आप सभी अनुभवी हो कि हमारे अंदर कितने परिवर्तन आए। नंबर वॉर है ना ये भी, पर है तो सभी के अंदर परिवर्तन। तो इसकी भी अथॉरिटी है। सब फिर से याद करेंगे, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है हमारा इस संगम युग का? इस शरीर में रहते हुए अपने आप को कलयुगी वाइब्रेशन से बाहर और सतयुग में आए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? इसके लिए ड्रामा हमारे सामने बहुत सारे सीन लाएगा। हमें कहीं कहीं जाना पड़ सकता है, बहुत ऐसे लोग के बीच में रहना पड़ सकता है। क्या हुआ, शुरू में जब हम ज्ञान ले रहे थे तो बाबा ने हमें समय भी तो खूब सारा दिया था अपनी तैयारियों के लिए। फिर जब हम थोड़े तैयार हो जाते हैं तो फिर पेपर आता है। पेपर में हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कलयुगी मनुष्य के साथ मिलना, ऐसी स्थितियां आना, परिस्थितियां आना। उसमें जब हम अपने आप को स्टेबल, अचल अडोल रखते हैं तभी तो हम आगे पास होके आगे जा पाते हैं। और उसी की तो अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी हो। लिस्ट बनाने आज तो अथॉरिटी। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म जो अभी कर रहे हो ना, कौन सा श्रेष्ठ कर्म है याद करो? स्वयं का परिवर्तन। श्रेष्ठ कर्म का प्रारब्ध क्या मिलने वाला है? कल के विश्व राज्य अधिकारी, अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी हो। भक्तों के पूजा पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? मुझे तो ऐसा लगा आज चैप्टर बाबा जब बता रहे थे कि
कि किसी को मन में कुछ तो जरूर हुआ होगा, बाबा हम तो ये ज्ञान पढ़ते हैं, किसी को क्या कहेंगे, किसी को कह भी नहीं सकते कि हमारी क्या अथॉरिटी। बाहर तो लोग साइंस वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग वाले हैं, हम कैसे कहें। तो आज बाबा पूरा चिट्ठा लेकर आया उसी के लिए, देखो आपके पास कितनी चीजें हैं, इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते, श्रेष्ठ कर्म के प्रालब्ध विश्व के अखंड राज्य अधिकारी। जब कल की दुनिया आ रही है, सतयुग त्रेता युग, उसमें हमारा अखंड राज्य है ना, पूरा 2500 साल, छोटी बात थोड़ी होती है कोई है। फिर उसके बाद वो खत्म नहीं हो गया वहां तक, उसके बाद भक्तों की पूजाएं चल रही हैं, भक्त भी हमें कैसे ले रहे हैं, पूजनीय रूप में ले रहे हैं, तो ये भी अथॉरिटी है। कहते हैं ऐसे और लिस्ट बनाओ, कितनी बड़ी अथॉरिटी है आपकी, चेक करो ऐसे। आगे देखो, बहुत सुंदर सेंटेंस बाबा बोलने वाले, ऐसे अथॉरिटी वालों को बाबा भी नमस्ते करते हैं, परमात्मा भी नमस्ते करते हैं। पता है क्यों करते हैं? कहते बच्चे आप कितने पावरफुल हो ना आप लोग, कि आपने बाबा को भी नीचे धरा पे उतार लिया। भगवान से बातें करते हो, उनके साथ रहते हो, उनको अनुभव करते हो। कहते मैं भी आपको नमस्ते करता हूँ। तो खुश हो जाना है ना, आज तो खूब खुशी वाला दिन है। आज तो क्या संगम हम सभी के लिए बहुत खुशियों वाला है। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाबा भी हर्षित होते हैं, खूब खुश है आज बाबा। आगे क्या कहते, जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है। कहते एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा, समय का अंतर मतलब दिन में सूर्य दिखता है, रात में चांद दिखता एक ही है। ऐसे ही यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दें। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे, सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। बाबा ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि बच्चे अभी तो हर आत्मा बाबा बाबा बोलेगी, प्रत्यक्षता का समय आएगा, है ना। तो वो देखो हम ड्रामा में देखते भी ना, अभी कोविड के दौरान क्या हुआ, ये सारे मंदिर बंद हो गए, है ना। एक एक तो झटका जरूर आया भक्त आत्माओं, पंडितों को भी। आज भी कितने सारे वीडियो, इनफैक्ट पंडित भी ये मांग कर रहे हैं कि कोई अब आ नहीं रहे मंदिरों में, वैसा रहा ही नहीं है पहले जैसा। मतलब एक ड्रामा में ये सीन फर्क हो क्यों आया, कि बताने के लिए कि देखो मंदिर भी कुछ नहीं है, भगवान कोई और ही है, ये बताने के लिए आया था। तो अभी क्या बता रहे हैं बाबा, ये तो जैसे सूर्य और चंद्रमा एक समय के अंतर पर एक ही नजर आता है, ऐसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चे जो हैं कोने कोने पर है ना। देखो आज हम कहाँ कहाँ कितनी जगहों से ज्वाइन करते हैं, इस चीजों को सुनते हैं। तो कहते हैं ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे, ऐसे संकल्प में मुख में ये बातें हों कि ये भगवान के बच्चे हैं। ज्ञान सूर्य और सितारे प्रकट हो गए। तो कभी कभी हम देखते भी है ना दृश्य, कि चांद भी नजर आ रहा होता है जब सूर्य सुबह सुबह शुरुआत में, तारे भी नजर आ रहे होते, पर बाबा कहते ज्ञान सूर्य के साथ बच्चे उनके प्रकट हो गए। एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो बाबा कह रहे थे बच्चे सूर्य तो छुप गया, सूर्य छुपता है तभी तो तारे नजर आते हैं, तो आप बच्चे मेरे महान बच्चे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, तो नजर आ रहे हैं। रोशनी पर किसकी है, तो परमात्मा की है ना। तो वही बात बता रहे कि सारे बच्चे जो हैं उनको प्रत्यक्ष कर देंगे, ऐसा समय बस आना ही है। बच्चे ना हो तो बाबा का नाम भी बाबा ना हो,
थोड़े दिन पहले भी ऐसे ही कह रहे थे। बाबा को बच्चे सदा प्रिय हैं क्योंकि बाबा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। आगे की लाइन सुनोगे तो ऐसे निहाल हो जाओगे, क्या बोलते हैं, एक एक बच्चे की विशेषता का वर्णन करें तो अनेक रात बीत जाएगी। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रहे। बाबा बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं, भक्ति में भी कितना धक्का खाया है यह भी जानते हैं, और अभी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानते हैं, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह भी बाबा के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाबा को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। अच्छा, क्यों बात ये आई होगी? जरूर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है इसके पीछे। समझते हैं क्या होता है कि जब हम इस ईश्वरीय परिवार में होते हैं ना, किसी और को जब देखते हैं, या कलयुग में अब हम तो वैसे नहीं रहे तो ऐसे देखते कि अरे ये देखो कैसा है, बाबा उसकी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हर एक आत्मा की विशेषता देखो। परमात्मा ने भी हम सबकी विशेषता देखी ना, और फिर कितनी लाइन देखो क्या है, कहते एक एक बच्चे की विशेषता का वर्णन करें तो अनेक रात निकल सकती है। हर एक बच्चे की विशेषता उनके मस्तक पर मणि के जैसे चमक रही है। तो हमें भी अपनी विशेषताओं की लिस्ट बनाए ताकि ये विशेषताओं को बढ़ाएं और अन्य आत्माओं की भी विशेषता देखें कि सब भगवान के बच्चे। कमी नहीं देखनी है, ये इंस्ट्रक्शन आया हमारे लिए, किसी के लिए तो आया होगा, सभी के लिए आया होता है वैसे तो, है ना। किसी की कमी मत देखो, सबकी विशेषता देखो, बाबा ये कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपके तीनों कालों को जानता हूँ ना, कि आप पहले भी भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, हम सभी ने खाए हैं। फिर अभी यथाशक्ति अपने अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हो, और भविष्य में क्या आपका प्रारब्ध जो भी मिलने वाली है, कौन सा आपको पद मिलेगा, बाबा उसको भी स्पष्ट देखते हैं। तीनों कालों को देखते हुए भी हर बच्चा बाबा को अति प्रिय है। लास्ट में बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का मतलब पता है। आज का सार देख लेते हैं। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार एक बाबा से अटूट प्यार अर्थात स्नेही अवस्था। स्नेही अवस्था अंडरलाइन करेंगे इसको, अटूट प्यार, स्नेही अवस्था, परमात्मा के साथ स्नेह से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ज्ञान, दूसरा पॉइंट, ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना। हर पॉइंट कौन कौन सा है? आत्मा, देखो कुछ ही छोटे से ही है सारे, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, कर्म, ये सब हमें अनुभव होना चाहिए। स्नेही आत्मा अर्थात स्नेही की डेफिनेशन दे रहे हैं बाबा, संकल्प, बोल, कर्म में भी बाबा का साथ, हर पल, थॉट्स में भी, शब्दों में भी, हमारी वाणी में, हमारे हर कर्म में बाबा का साथ। उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह से बांध देते हैं, स्नेह में बांध देते हैं। दूसरी आत्मा दूसरी किसी से ही बात करेंगे हर पल बाबा बाबा, तो उनको भी बाबा से जुड़ने का मन करेगा। एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी, हो ही जाएंगी। सारे संबंध एक से निभाने से तो सारी प्राप्तियां हो ही जाएंगी हम सब। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा बुरे में भी अच्छाई ही देखेगी। ड्रामा का कोई भी सीन चलता हो, कैसा भी हो, पर वो अच्छाई देखने वाली है। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा कहा तब हम जानते हैं कि बच्चे अब तो आप समझ गए, और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते।
हम सबकी तरफ से भी बाबा का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति।